भारत माता की, भारत माता की। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिप्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सभाध्यक्ष महोदय, काशी प्रांत के सह संयोजक आदरणीय श्री अनिल जी, जिनके सुंदर धार्मिक विचार आप श्रवण कर रहे थे, मेरी बहन आदरणीय सुमन पांडे जी, मुझे यहाँ तक मंच तक पहुँचाने में मेरे सहयोगी श्रीमान रुद्र प्रताप जी, समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनवृंद, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्रिय बच्चों, इस विराट हिंदू सम्मेलन में सर्वप्रथम मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा लंबा व्याख्यान करने का समय अब मेरा भी काफ़ी कट हो चुका है। थोड़े समय तक आपके मध्य में रहूँगा। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उलझने और बहुत सारी विडंबनाएं हमारे हिंदू समाज के साथ में वर्तमान में है। अभी आदरणीय मनोज जी ने कहा था कि तुम अपना अपना काम करो तो धार्मिक कहलाते हो, और हम अपना काम करें तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अगर हम वेद पढ़ेंगे, मंत्र बोलेंगे तो सांप्रदायिक, और वो अजान करेंगे तो वो धार्मिक। ये विडंबना आपके समक्ष है। हम पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे। अफगानिस्तान जिसको आज कहते हैं वो कल का गंधार था, वहाँ हमारा समधियाना था। आप सबको मालूम है वो हमारा समधियाना था। गांधारी जी को हम लोग वहीं से लेकर के आए थे। अमेरिका में हमारी रिश्तेदारी थी। अर्जुन की पत्नी उलूपी अमेरिका से आई थी। महाभारत के संग्राम में युद्ध करने के लिए पूरी दुनिया के झंडे, चाइना से बब्बू वाहन आया था, अमेरिका से लोग आए थे। दुनिया भर के राजा लोगों ने यहाँ आकर के आपके झंडे के तले चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को सिद्ध करने के लिए युद्ध किया था। आप इस सृष्टि को बने हुए 1,97 वर्ष हो चुके हैं, और तब से लेकर के ईसाइयत को धराधाम पर पैदा हुए कुल 2500 साल हुए हैं। इस्लाम को धरती पर पैदा हुए 1450 साल हुए हैं। बुद्धिज्म को आए केवल 2500 साल हुआ है। जैनिज्म को आए केवल 2600 साल हुआ है। सबकी तारीखें, सबके जन्म दिवस, सबके ग्रंथ आपको मालूम है, लेकिन आपके हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम किसी को मालूम हो तो मुझे बताइए। इसीलिए हमें सनातन कहा जाता है। सनातन का मतलब होता है जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। न कभी पैदा होने की कोई तारीख है और न मरने की कोई डेट बता सकता है। जो सदा से था, सदा तक रहेगा, उसका नाम है सनातन। मंत्र है अथर्ववेद का, सनातनम एनम आहु उताद्यस्यात् उतर पुनर्नवः। जो रोज नया नया ही रहता है उसको हम सनातन कहते हैं। यह सनातन इसलिए है क्योंकि कभी पुरातन था नहीं। याद रखना, जो आज नूतन है कल वो पुरातन होगा। आज ये दुपट्टा आपने मुझको पहनाया है, नूतन है,
1-2 साल अपने पास सुरक्षित रखूंगा तो ये पुरातन हो जाएगा। पहले नहीं था, आज है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसलिए आज नूतन है, कल पुरातन होगा, लेकिन जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, कभी समाप्त होने का कोई चांस नहीं है। उसका नाम सनातन होता है। हम सनातन हैं। हमारी स्थापना करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, हमारी स्थापना वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हम तो गंगा की निर्मल धारा है। गंगा के निर्मल धारा में बनारस में जाकर के गोमती मैया घुस जाती है, थोड़ी दूर आगे जाकर के सरयू मैया घुस जाती है। चली थी गंगोत्री से और गंगा सागर तक जाते जाते बंगाल में जाके हुगली बन जाएगी। लेकिन ये गंगा की पवित्र धारा तब से चल रही है, तब तक चलती रहेगी। ऐसे ही सनातन तब से चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। ये गंगा जी की पवित्र धारा है, इसमें दुनिया भर के लोग आकर के मिलते जाएंगे और हमारा हाजमा इतना दुरुस्त है कि सब हमें समाहित होते जाएंगे। हमारा हाजमा इतना दुरुस्त है कि सब हमें समाहित होते जाएंगे। आज से 11वीं शताब्दी में यहाँ पर इस्लाम का आगमन हुआ। हमारा हाजमा थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, हाजमा थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए हम उनको अपने में नहीं समाहित कर पाए। हमने अपने भाइयों को परास्त करने के लिए उनका सहारा लिया। अपने भाइयों को परास्त करने के लिए विदेशियों का सहारा लिया और विदेशियों ने पहले हमारे भाई को हराया और बाद में 1757 में पलासी के मैदान में 13,000 सेनाएं नवाब सिराजुद्दौला की थी और 2,500 सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। 2,500 की सेना में 1,500 भारतीय थे, 900 केवल अंग्रेज थे, 13,000 हमारे भारत के लोग थे। और सारी दुनिया इतिहास जानती है, पलासी के मैदान में हम हारे थे। कारण क्या था? कारण हमारा बंटना था, कारण हमारा स्वार्थ था, कारण हमारा लोभ था। सेनापति ने जाकर के क्लाइव लाइट से कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम राजा को हरा देंगे, लेकिन नवाब हमको बना देना। सूरज ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल ठीक है, अरे आप आइए। हमें हराया गया और हारने के बाद जब श्रीमान जी गए नवाबी मांगने के लिए तो उनका कबाब बना दिया गया। जब गए थे नवाबी मांगने तो बाद में कबाब हो गए। सालार मियाँ का सालार मियाँ, शाहजहां का साला पश्चिम से लेकर के चला, हमारे उत्तर प्रदेश में आया, बहराइच पहुंचा। उससे पहले अनेक राजाओं को परास्त कर चुका था। उसकी उपाधि थी गाजी, और गाजी उपाधि उसको मिलती थी जो 1,000 हिंदुओं का चोटी सहित सर काट करके समर्पित करता था। 1,000 हिंदू सर चोटी सहित काट के दो तो तुम गाजी बनोगे। आज भी जब गाजी का जुलूस निकलता है तो बाल का झंडा उसमें आगे आगे चलता है, वो प्रतीक है हमारी चोटियों का। और वो गाजी पाजी को जब यहाँ आया बहराइच, राजा सुहेल देव से कहा कि हमारे साथ युद्ध करो या तो अपनी कन्या हमको समर्पित करो। सुहेल देव ने अपने लोगों को बुलाया, आखिर ये जीतता कैसे, इसकी इतनी ताकत क्यों है? बोले ये अपनी सेना के सामने गाय बांध देता है और हमारे हिंदू राजा गाय के ऊपर तीर तलवार नहीं चलाते हैं और ये विजयी हो जाता है। राजा ने कहा बहुत सुंदर, हमारी सेना के सामने कल सुअर बांधो। ये अपनी सेना के सामने गाय बांधेगा, कल हमारी सेना के सामने सुअर बांधो और सुअरों को शाम को थोड़ा थोड़ा 2-2 ढक्कन पिला देना। शराब पिलाए हुए सुअर सुहेल देव की सेना के आगे बांधे गए, पीछे से सुअरों पर तीर चलाया गया, इधर से शराब उधर से तीर, सुअर बिगड़े और पाजी मारा गया। पाजी को मार करके खोद के जमीन में गाड़ दिया गया। बाद में उस गाजी की समाधि बना दी गई, मकबरा बना दिया गया और आज सारा हिंदू जगत उसको पूजने के लिए, अगर हिंदुत्व को ठीक से समझना हो, सनातन को ठीक से समझना हो तो इन पाजियों की पूजा ना करने का संकल्प लीजिए। बोलिए जय श्री राम। हाथ उठा के हम अपने सनातन की सुरक्षा करेंगे तो पाजियों की पूजा करेंगे तो सुरक्षा नहीं होगी।
अभी मेरी वो बिटिया गा रही थी, मैं उसे समझाना चाहूंगा, बेटा श्री कृष्ण जी के हाथ कोमल नहीं थे, ये गाने गाना बंद कर दो। पूरी धरती पर परशुराम जब विदा लेने लगे तो उन्होंने कहा कि अब मेरे इस अस्त्र को दुनिया में साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कौन संभालेगा। तो पूरी धरती पर केवल एक व्यक्ति था, श्री कृष्ण, जिनको वो चतुर्दर्शन संभालने की शक्ति हाथों में थी। उनके हाथों में मेहंदी नहीं थी, उनकी आंखों में आजल काजल लगाने की फुर्सत नहीं थी। ये सब बेईमानी बंद कर दो। कृष्ण भगवान के हाथ बिल्कुल भी कोमल नहीं थे। पूरी धरती पर चतुर्दर्शन संभालने की ताकत किन हाथों में थी? एक ही औजार था जिसको धरती का कोई भी धारण नहीं कर सकता था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। हमने गाना बना दिया, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरे मेहंदी रची। कौन से टाइम पर मेहंदी लगाते थे श्री कृष्ण? कब उनको टाइम मिला था मेहंदी लगाने का? भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन युद्ध भूमि में व्यतीत हुआ था। उस व्यक्ति ने पूरे धराधाम पर चक्रवर्तित्व को स्थापित करने के लिए अपने ही मामा को मारा, युद्ध किया। हम लोगों ने भागवत में गाना गा दिया, माखन चोर। झूठ है सब कहानियां ये। मेरा कृष्ण केवल 10 वर्ष का था, गोकुल का माखन चला जाता था मथुरा। कृष्ण भगवान 10 साल के थे। लोगों से पूछा ये मक्खन कहाँ जा रहा है? बोले मथुरा जा रहा है। मथुरा में कैसे जाता है? बोले राजा ने मंगाया है। बोले पैसा कितना आता है? बोले बेगारी में जाता है। मेरे गोकुल का मक्खन मथुरा जाता है, राजा ने मंगाया, पैसा नहीं आता है। कृष्ण भगवान ने कहा अब गोकुल से माखन नहीं जाएगा, और अगर मथुरा जाएगा तो मथुरा से पैसा गोकुल को आएगा। अगर राजा खरीदेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कृष्ण ने माखन ले जाने से गोपियों को मना कर दिया। कृष्ण माखन चोर थे, माखन चोर नहीं थे। कृष्ण माखन चोर थे। ये क्रांति की भावना 10 वर्ष के कृष्ण के मस्तिष्क में थी। गोकुल का धन अगर मथुरा में जाएगा तो दाम दे करके जाएगा, कमाएंगे हम, खाओगे तुम, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कर देते हैं हम। जिसकी जन्मभूमि, जिसकी कर्मभूमि, जिसकी पुण्य भूमि जहां रहती है उसका देश होता है। जन्मभूमि जहां, कर्मभूमि जहां, पुण्य भूमि जहां, वो उसका देश है। हम हिंदुओं की जन्मभूमि भारतवर्ष है, हमारी कर्मभूमि भी भारतवर्ष है, और हमारी पुण्य भूमि भी। पूरे इस्लाम की जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत और पुण्य भूमि काबा। उनका देश नहीं है ये। जिसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि, पुण्य भूमि तीनों एक ही जगह, वो उसका देश है। जिसकी पुण्य भूमि भारत में ना हो, भारत में रहे तो, बहन जी ने पहले कह दिया हिंदू बन के रहो तो रहो भाई, बाकी और कुल बन करके रहने का कोई चांस, अधिकार नहीं है। अगर आपकी पुण्य भूमि काबा में है तो आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं है। अगर आपकी पुण्य भूमि यरूशलेम में है तो आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं है। आप भारत माता की सेवा करते हो, पियो, सब काम करो, लेकिन तुम्हारा देश नहीं, देश तो यह हमारा है। हिंदू का देश है, हिंदू देश है, हिंदुस्तान है, और यह हमारा अपना देश है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि सब कुछ हमारी यहाँ पर है। हम जन्म जन्मांतर से यहाँ हैं। तुम तो एक बार मरोगे तो जमीन में ही रहोगे, बाहर निकलने का चांस, कयामत तक अंदर रहोगे। हम आज जाते हैं और हमारे कृष्ण भगवान ने हमको बताया, बेटा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे जैसे बचपना जाता है, जवानी आती है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा जाता है, फिर बचपना आता है। ये गोल गोल है। हम कयामत में नहीं रहते, हम कयामत तक वेट भी नहीं करते। हम तो यहाँ रहते हैं और फिर लौट करके तुरंत यहाँ के भारत माता की सेवा करते हैं। गोरखपुर में राम प्रसाद पिछले सुबह 5 दंड लगा रहे थे।
राम प्रसाद बिस्मिल जेल के अपने 8 फीट की कोठरी में दंड बैठक कर रहे थे। पसीने से जमीन तरबतर थी। जेलर घूमता हुआ आया, उसने कहा तुम पागल हो, आज तुम्हारी फांसी है, तुम व्यायाम कर रहे हो, अभी थोड़ी देर में तुम मर जाओगे। खड़े हो गए राम प्रसाद बिस्मिल, बोले मरता है अंग्रेज, मरता है मुसलमान, हिंदू कभी मरता नहीं है। हिंदू मरता ही नहीं है। अरे हिंदू तो चोला बदलता है, चोला। हमारा मकान पुराना हो जाता है, हम उसको बदल देते हैं और मेरा प्रभु परमात्मा मुझको तुरंत नया मकान दे देता है। हम तो तुरंत लौट करके आते हैं, हम मरते कहाँ हैं? हम तो अपना कपड़ा बदलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ना। और अभी गोपाल दास की चर्चा आदरणीय कर रहे थे हमारे मनोज श्रीवास्तव जी। नीरज जी ने कहा कफन उठा तो जाने क्यों, नजर तो डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी को आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। हम तो सोते हैं और सवेरा जगते हैं तो नया जीवन लेकर के फिर से आते हैं और जन्म जन्मांतर तक यहाँ करके फिर से अपनी भारत माता की सेवा करते हैं। भारत माता की। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो व्यवस्था है, हमने अपने लोगों को रुचि के अनुसार वर्ण व्यवस्था में बांटा। हमने कहा जो व्यक्ति यजन याजन पठन पाठन दान लेना दान देना 6 कर्म करेगा उसको हम ब्राह्मण की उपाधि देंगे। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, राज्य रक्षा करेगा और अन्याय से युद्ध करता रहेगा हम उसको क्षत्रिय की उपाधि देंगे। जो व्यक्ति व्यापार करेगा, कृषि करेगा, उद्योग लगाएगा, सेवा करेगा धन के माध्यम से हम उसे वैश्य की उपाधि देंगे। और जो ये तीनों काम नहीं करेगा, मुख्य रूप से पीछे रह करके तीनों के साथ अपनी रुचि के अनुसार सेवा करेगा हम उसको शूद्र की उपाधि देंगे। और ये चारों वर्ण यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 11 में वेद के प्रमाण के साथ अपनी बात कह रहा हूँ। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 11 वेद भगवान कहते हैं ये जैसे तुम्हारा शरीर है ना, वैसे ही हमारा एक समाज का पूरा शरीर है। ये भारत माता का चित्र आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा एक शरीर है। इसमें ब्राह्मण शिरोभाग है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है, पैर शूद्र है। और ये चारों में से न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। कोई व्यक्ति पंडित जी के पास आता है और शूद्र को स्पर्श करके कहता पंडित जी प्रणाम। छूता किसको है? आता है प्रणाम करने पंडित जी को, लेकिन छूता किसको है? कांटा चुभता है पैर को शूद्र को, रोती है आंखें पंडित जी, निकालते हैं ठाकुर साहब। और जब तक निकल न जाए तब तक लाला जी खाना पीना नहीं खाते। जैसे हमारे शरीर में चारों वर्ण हैं, वैसे हमारे समाज में भी चारों वर्ण हैं। पंडित जी ने चौराहे पर किसी को गाली दे दी, पंडित जी ने गाली दे दी। सामने वाला बहुत तगड़ा था, उसने अपना मोटा सा लठ उठाया और उसने किसको मारा? पंडित जी को। जैसी पंडित तुरंत ठाकुर साहब ऊपर आ गए, अरे हमारे पंडित जी को मत मारना भैया। लेकिन मारने वाला बहुत तगड़ा था, उसने मार दिया। ठाकुर साहब टूट गए, पंडित जी फूट गए। ठाकुर साहब टूट गए, पंडित जी फूट गए, लाला जी की धौकनी बन गई और दास जी तीनों को लेके भाग गए। अगर दोबारा लाठी पड़ जाती तो न पंडित जी रहते न ठाकुर साहब। बचाया किसने? मेरे समाज में छुआछूत का भाव नहीं था। समाज में छुआछूत का भाव हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं है। छुआछूत का भाव हमें नैरेटिव में पिलाया गया है घुट्टी के रूप में। इतिहास लिखने वाले लवड़ची थे, बाएं हाथ से लिखने वाले को वामपंथी बोलते हैं। इतिहास लिखने वाले थे लवड़ची, उन्होंने इतिहास में लिख दिया कि हिंदुओं में छुआछूत था, अस्पृश्यता थी,
मेरे जीवन का 58वां वर्ष चल रहा है। 58 वर्ष पहले मैं पैदा हुआ था। मेरे घर में जो दाई का काम करने वाली महिला थी वो चमार बिरादरी की थी। मैं बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे तब कहाँ पैदा होते थे? घर के सबसे अंदर वाले कमरे में, और अंदर घुस के कौन जाता था? वो बिरादरी जाती थी। और बच्चे के पैदा होते ही मुख में उंगली पहले कौन डालता था? और 6 दिन तक दूध कौन पिलाता था? अगर हमारे समाज में अस्पृश्यता थी तो दाई का काम करने वाले कौन सी पंडिताइन आती थी? ये झूठ है कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता थी। हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। अरे हम तो अपना फसल काटता था सवर्ण समाज, तो 15 गठरी बांधी जाती थी सबके लिए, लुहार सुनार सबके लिए गठरी बनती थी। हमारा खेत किसी हलवाई के पास होता था, हम लोग उसको अनाज देते थे। हमारी बेटे बेटी का विवाह होता था तो प्रजा की 15 साड़ियां स्वागत में आती थी। मंडप को सजाने के लिए बढ़ई अपना लकड़ी का तोता सुगा सजा बजा के लगाता था। लुहार अपने सब औजार देता था, सुनार अपने सब गहने देता था, ये अपना कपड़ा देता था। ये सारा समाज हमारा आपस में बना हुआ था। ये हमारा सनातन समाज, पूरे विश्व को दिशा देने वाला समाज। हमको भटकाया गया, हमारे साथ षड्यंत्र किया गया। मूल्य देकर रोशनाई का कलम को एक नया इतिहास लिखवाया गया है। फूल झील में रक्तिम कमल खिलने लगे थे, इसलिए हिमपात करवाया गया है और हम उसमें भटक जाते हैं। आजकल राजनीति में नेता लोग आते हैं, अखबार पढ़ना भी आएगा, इतने परसेंट ब्राह्मण, इतने परसेंट ठाकुर, इतने परसेंट लाला जी, इतने परसेंट एससी, इतने परसेंट एसटी, इतने परसेंट मुसलमान धर्म और हमारी बिरादरी। योगी जी बोलते बटोगे तो याद रखना, जाति व्यवस्था जन्मना स्वीकार करना हिंदू समाज का कोड है, कोड रोग है। आज की तारीख में अगर आप संगठित नहीं रहे, 1400 साल पहले पैदा हुए इस्लाम ने 1400 वर्षों में उसने अपने 53 देश बनाए। 2500 साल पहले ईसाईयत पैदा हुई, अपने 55 देश बनाए। 1 अरब 97 करोड़ साल पुराना सनातन समाज कितना देश है? तो संकोच करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका भारतवर्ष अकेला, आपका भारतवर्ष है, बाकी दुनिया में कहीं आपके बैठने की जगह? आपके बगल में बंगाल से शेख हसीना को निकाला गया, दुनिया में 53 देश इनके हैं। किसी ने शरण दी? दे सकते थे, नहीं दे सकते हैं। ये सब के सब जिहादियों के चंगुल में है। अमेरिका 19 साल तक अफगानिस्तान में रहा तालिबान को खत्म करने के लिए। तालिबान खत्म हुआ, अमेरिका के निकलने के 90 दिन के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में जिन लोगों ने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, उस मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को लोगों ने जीते से पीटा, उसकी बेटी को भगा दिया। शरण देने वाले हम और आप हैं। इन कठमुल्लों ने कहीं उसको कोई जगह नहीं दी और बांग्लादेश पर आज जिहादियों का कब्जा हो गया। अमेरिका ने वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, आज बोल रहा ग्रीनलैंड भी ले लूंगा। कोई कुछ बोला, यूनेस्को बोला, कोई दुनिया की संसद बोली। बंगाल में कब्जा हुआ, कोई बोला। अफगानिस्तान में कब्जा हुआ, कोई बोला। तुम पर कब्जा होगा, कोई बोलेगा। प्यास में नीर पीने से क्या फायदा? श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा? चाहते जिसमें अपने वतन की न हो, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा? हमारे वीर लोगों को हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे। उन्होंने कहा तुमको मरने का शौक सूझा है, बिस्मिल्लाह का शौक है शहादत क्या कहना? हमने तो साल हाथों पर सर ले रखा है। लोग कत्ल होने से डरते हैं, हमने तो कातिलों के मोहल्ले में घर ले रखा है।
अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमाते अन्य न सन्न से। तुम्हारी सहायता, तुम्हारी रक्षा करने कोई यूनेस्को नहीं आएगा, कोई विश्व संसद नहीं आएगी, कोई ये दुनिया भर के तथाकथित नेता नहीं आएंगे। अपने आप को बचाने की शक्ति और सामर्थ्य आपको बनानी पड़ेगी। और एक बात और याद रखना, जो आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपके पास भगवान वेद है, और वेद में कितने 20,416 मंत्र हैं। कुरान में 6,666 आए थे, 6,600। और आपके पास कितनी है? 20,416 आपके पास मंत्र हैं। उनके पास 6,000, किसी के पास 2,500 है, आपके पास 20,000 है। और 20,000 के 2 लाख व्याख्याएं हैं। इतना बड़ा धर्म ग्रंथों का भंडार जिसके पास है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र जिसके पास है, भगवान श्री कृष्ण का चक्र जिसके पास में है, लेकिन उसने तो उसमें मेहंदी लगवा दिया। जिसके हाथ में चक्र था उसने तो उसकी आंखों में काजल लगा दिया, उसके पैरों में घुंघरू बना दिया। श्री कृष्ण भगवान को पैरों में घुंघरू बांधने की फुर्सत थी क्या? शर्म नहीं आती नालायकों को? पूरे विश्व की धरती पर मोहम्मद साहब का किसी ने फोटो देखा है? बना सकते हो? कोई एक रील बना सकते हो? कोई एक फोटो छपवा सकते हो? हमारे भगवान श्री कृष्ण छाप बीड़ी, गणेश छाप तंबाकू। शर्म करो, शर्म करो। ये बीमारियों को बंद करो। अपने महापुरुषों का स्वांग भरवाना बंद करो। मूर्ति का विसर्जन होता है, शंकर भगवान को काला काला रंग करके रथ पर खड़ा करके आप नचाते हुए लेकर के जाते हो। राम की कथाएं होती हैं, मेरे हनुमान जी को किसी बच्चे को भी लाल लंगोटा पहना करके उनसे 2-2 पैसा इकट्ठा करवाते हो। अरे भैया, हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर क्यों जाते हो? जकात करने के लिए? फिर क्यों जाते हो गाजी मियाँ के यहाँ? जब आपके पास हनुमान है भूत पिशाच निकट न आने देने के लिए, तो क्या जरूरत पड़ी थी आई साई के पीछे जाने के लिए? वो चांद मियाँ था, चांद मियाँ, उसके बाप का नाम कदरुद्दीन अहमद था। उस नालायक ने रात को 12 बजे महारानी लक्ष्मीबाई का दरवाजा रात को 12 बजे इस चांद मियाँ के बाप ने बदरुद्दीन ने खोला था। और इस चांद मियाँ ने वहां जाकर के अब वो हमारे भगवान राम के बगल में मूर्ति बन करके बैठ गया। उसकी भी आरती हम कर रहे हैं। किस किस को पूजोगे? किस किस को गले लगाओगे? आपके पास है ना हनुमान जी, आपके पास है ना राम जी, आपके पास है ना कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान एक चक्र दर्शन के सामने और कोई आएगा? राम जी के धनुष के सामने कोई आएगा? आपके पास इतने श्रेष्ठ उत्तम महापुरुष गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी महर्षि, पतंजलि, पाणिनि जैसे इतने विशाल महापुरुष, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, इतनी पवित्र देवियां, इतनी पवित्र संस्कृति, इतना पवित्र कल्चर पूरी दुनिया के देश में चल रहा। मैं गया हूँ अनेक जगह, वहाँ बच्चों से पूछता हु इज मून, व्हाट इज मून? बोलते द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उनके यहाँ पूरी दुनिया में मून खाली सैटेलाइट है। हमारी प्राइमरी के बच्चों के पास चले जाओ, पूछना चंद्रमा क्या है, बोलेंगे वो तो मेरा मामा है। पूरी दुनिया में सैटेलाइट ऑफ मून है, लेकिन भारतवर्ष में चंद्रमा हमारा मामा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती मेरी माता है, मैं इस धरती का पुत्र हूँ। और जो मेरी माता पर आंख उठाएगा उसकी आंख अगली बार देखने के लायक नहीं रहेगी। ये संकल्प जब लोगे तब हिंदू सम्मेलन सफल होगा। आपको वीर बनने की आवश्यकता है, आपको संकल्प करने की आवश्यकता है। राम जी ने जब रावण को मारा, उसके बाद लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, विभीषण ने खुद ने, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, विभीषण बोलते हैं कि अब तो आपने लंका को जीत ही लिया है और मैं आपसे समर्पित हूँ, अगर आप लंका का राज्य स्वीकार करें तो कितना अच्छा रहे। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया, लंका बहुत सुंदर है,
राम जी तुरंत बोला पिस्वनमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते अरे जननी जन्मभूमिष्ठा स्वर्गादपि गरीयसी। होगी लंका बहुत सुंदर, लेकिन मेरी माता मेरी जन्मभूमि से सुंदर लंका कदापि नहीं है। ये मेरी मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। लंका में सोना चांदी होगा, लेकिन मेरी माँ तो अयोध्या में ही है, और माँ से सुंदर दुनिया में और कोई, ये भारत मेरी माता है। मेरी माता की सुरक्षा संरक्षा करने का संकल्प हम सब लेंगे, ये व्रत लेंगे, ठानेंगे। हिंदू मैं भारत हूँ। मेरा परिचय क्या है? मैं भारत हूँ, और भारत में अगर कोई खराबी आती है मैं उत्तरदायी हूँ। मैं भारत को बिगड़ने नहीं दूंगा। ये संकल्प लेकर के आप आज के सम्मेलन के साथ जाएं। समय पूरा होता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सनातन पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। सनातन पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप के मौसम में आप सब लोगों के अंदर